In this question, they are saying a stone is released from a top of tower. So here we have a stone and it is released from a top of a tower. अच्छा, जब आप किसी चीज़ को रिलीज करोगे, ओके, सो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? ज़ीरो होगा. इट्स नॉट गिवन, बट आपको पता होना चाहिए कि जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे रिलीज होगी तो उस केस में इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? इट विल बी ज़ीरो. ओके, नेक्स्ट थिंग, फाइनल हाइट इज समथिंग गिवन, दैट इज 19.6 मीटर. इसको कितने ऊपर से गिराया है? समथिंग हाइट इज गिवन लाइक 19.6 मीटर. दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी लाइक बिफोर टचिंग द ग्राउंड. अच्छा, हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज़ है एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल. काइनेमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू अगर आप जाते हो तो आपको तीन वैल्यू चाहिए सो दैट यू कैन फाइंड द फोर्थ वन. अच्छा, इट्स हियर इट इज़ नॉट गिवन, बट आपको पता होना चाहिए कि जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है और ऊपर से नीचे आती है तो उसके पास क्या होता है? ग्रेविटी का एक्सेलरेशन. एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज़ लाइक ऑलरेडी फिक्स. तो इधर इट्स गिवन और इट्स नॉट गिवन, बट अगर वो फॉल या फिर फॉल का केस है तो आप उसमें क्या कर सकते हो? डायरेक्टली ले सकते हो. सो हियर आई एम टेकिंग एक्सेलरेशन, दैट इज़ ग्रेविटी का एक्सेलरेशन. यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज ए इज इक्वल्स टू, या फिर आप इसको ग्रेविटी का एक्सेलरेशन भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. लाइक यू कैन ऑल्सो गिव दिस एज व्हाट? स्मॉल जी. बोथ विल वर्क, बस आपको वैल्यू से लाइक ये होना चाहिए. तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कितना है हमारा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. सो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का बेस्ट मेथड क्या है कि आप जो भी वैल्यूज़ दिया है सिंपली पहले उसको मेंशन करो. ओके, सो क्या क्या वैल्यूज़ दिए हैं? या सो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे? गिवन, राइट. सो व्हाट वी कम टू नो? इनिशियल वेलोसिटी वाज नथिंग बट 0 मीटर पर सेकेंड. हाइट इज समथिंग गिवन, हाइट दिया है लाइक 19.6 मीटर. ग्रेविटी का एक्सेलरेशन वी कम टू नो इट वुड बी नथिंग बट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड फाइनल वेलोसिटी इज समथिंग आस्क्ड. सो एज पर द गिवन कंडीशन कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन काम करेगा? यू नो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. इसमें टाइम चाहिए तो इट विल नॉट वर्क. जो s है दैट इज़ द सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसमें भी टाइम है बिकॉज ना हमारे पास टाइम दिया है ना उसने हमसे टाइम पूछा है. सो दोनों ही केसेस में हम टाइम को लाइक ये वाला इक्वेशन नहीं यूज़ करेंगे. कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज़ वी स्क्वायर is equal to u square plus twice of as. फाइनल वेलोसिटी आस्ट, इनिशियल पता है, एक्सेलरेशन पता है और हाइट. अब आप इसको स्लाइटली सा मॉडिफाई कर सकते हो. हमारे केस में क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो इंस्टेड ऑफ ए आप इधर क्या लिख सकते हो? जी एच. क्लियर है? और जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव होता है. ओके, चलो. सो वी गॉट द फॉर्मूला लाइक वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एच. फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है. इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, टू एज इट इज़. एक्सेलरेशन इज लाइक 9.8 और हाइट कितना दिया है? समथिंग 19.6 इज गिवन. So can I say v square is nothing but 2 into 9.8 into 19.6, right? So ये कुछ हमें मिल गया. मूविंग फर्दर, चलो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. अच्छा, v स्क्वायर है, राइट? ये क्या है? स्क्वायर है. अब वो आपसे स्क्वायर तो पूछेगा नहीं, वो आपसे क्या पूछ रहा है? सिंपली v पूछ रहा है. तो अगर ये आपसे सिंपली v पूछ रहा है तो ये बाकी सारे वैल्यूज़ किस में चले जाएंगे? दिस ऑल विल गो लाइक इन रूट 2 इंटू 9.8 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच? 19.6. अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलो देखते हैं कैसे होगा. सो 2 इंटू 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 19.6 क्या होता है? कैन आई सी ये 9.8 इंटू कितना हो गया? 2 हो गया. अच्छा, मुझे क्या मिल गया? दो लाइक टू मिल गए तो टू का स्क्वायर हो जाएगा. एंड हियर आई गेट 9.8 इंटू 9.8 दैट इज़ इसका स्क्वायर. ये
इस स्क्वायर को कट करके और ये स्क्वायर को कट करके बाहर आ जाएगा. सो वेलोसिटी वुड बी नथिंग बट 2 into how much? 9.8. So we can say it will be nothing but 19.6 meter per second. Clear hai how to go come up with this? So yes, you can mention your answer. Final velocity, final velocity is 19.6 meter per second. Okay. So I hope solution is clear. In case if you have any doubt, so you can like post in comment section. Thank you.